आज की बात तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज ना सुनूं मैं शादीशुदा तो हूँ मगर सिर्फ नाम की। क्या चाहती हो तुम? मैं तो उनके माजी को कबूल कर चुकी हूँ। ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? और वो अपना माजी भुलाने को तैयार ही नहीं है। एक बात तुम मेरी कान खोल के सुन लो। बाद में वो मेरे वजूद को नजरअंदाज कर जाते हैं। तुम्हारी इन हरकतों का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। मेरी तो मौजूदगी का एहसास भी नहीं होता उन्हें। ले जाओ उसे वापस। लेकिन क्यों? मैंने कहा ना, नहीं चाहिए मुझे। ड्रामा सीरियल दो किनारे के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे वलीद मावरा से अपना कोई भी काम नहीं करवाना चाहता, लेकिन मावरा वलीद का पूरी तरह से ख्याल रखना चाहती है कि वलीद को मेरी तरफ से कोई भी शिकायत ना मिले। लेकिन वलीद बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मावरा उसकी किसी भी चीज को हाथ लगाए। जब वलीद सुबह के टाइम पे ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होगा तो यहाँ पर मावरा वलीद के कपड़े उठाकर उसे देने की कोशिश करेगी, लेकिन वलीद कहेगा मैं खुद उठा लूंगा, आपको उठाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे आदत है अपने काम खुद करने की, तुम प्लीज मेरे लिए परेशान नहीं हुआ करो। मावरा इसी बात के लिए परेशान रहती है कि आखिर कब तक वलीद ठीक होंगे और कब तक मुझसे नॉर्मल होकर बात करेंगे, कब मेरी और वलीद की जिंदगी में खुशियां आएंगी। मैंने तो सोचा था कि वलीद शादी कर लेंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन उन्हें जो चोट लगी है शेवार की तरफ से, शायद उस जख्म को भरने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये सारी बातें मावरा खुद ही सोच रही होगी क्योंकि वलीद उसे अपने काम करने से मना कर देगा। शादी के कुछ ही दिनों के बाद आयमा और कायनात अपने भाई का हालचाल पूछने आएंगी कि वलीद भाई हमारी भाभी के साथ खुश तो है ना, लेकिन मावरा का चेहरा साफ साफ बता रहा होगा कि वलीद उसके साथ खुश नहीं है और वो वलीद के लिए बहुत परेशान रहने लगती है। मावरा के चेहरे पे यूं परेशानी देखकर कायनात उससे सवाल करेगी, मावरा क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? लेकिन आकर मावरा भी बता ही देगी कि वलीद मुझसे अपना कोई भी काम नहीं करवाना चाहते क्योंकि उनके साथ जो कुछ हो चुका है ये सब कुछ वो डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन दिवर शेवार की तरफ से जो उन्हें तकलीफ मिली है, जो अजियत मिली है, उस तकलीफ को खत्म होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। यहीं पर जब ये आपस में बात कर रही होंगी तो यहाँ पर वलीद भी आ जाएगा और वलीद के साथ इबाद भी होगा। वलीद के चेहरे पर भी परेशानी देखकर कायनात कहेगी, भाई क्या बात है, आप काफी दिनों से काफी खिचे खिचे से रहने लगते हैं, ना भाभी से ठीक से बात करते हैं और ना ही अब आप हमें याद करते हैं। भाभी के आने के बाद शायद अब हमें भूल ही चुके हैं। वलीद कहेगा ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम दोनों मेरी हमेशा बहनें हो और बहनें रहोगी, और मैंने ये शादी तुम दोनों को तसल्ली देने के लिए की थी। तुम दोनों चाहती थी कि दुआ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं, इसीलिए मैंने तुम दोनों को तसल्ली देने के लिए मावरा से शादी करने के लिए हामी भरी। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम दोनों मेरे लिए परेशान नहीं हुआ करो और अपनी जिंदगी पर ध्यान दिया करो। वलीद की ये थोड़ी सख्त बातें सुनकर दोनों बहनें खामोश हो जाएंगी और वलीद की इन बातों का कोई भी जवाब नहीं देंगी। ये बातें बोलकर वलीद तो वहां से चला जाएगा, लेकिन पीछे मावरा कायनात से कहेगी, मुझे उनसे कोई भी शिकायत नहीं, मैं समझ सकती हूँ उनका फिलहाल बीवी से एतबार उठ चुका है। जब मैं उन्हें ये साबित करके दिखाऊंगी कि दुनिया की सारी बीवियां एक जैसी नहीं होती, उनमें से कुछ अच्छी बीवियां भी होती हैं जो कि अपने शौहरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं और उन्हें समझती हैं, तब वो दुरे शेवार की दीवी चोट को भुला पाएंगे, और इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा और उनको भी वक्त देना चाहिए। मावरा की ये तसल्ली वाली बातें सुनकर दोनों बहनें काफी तसल्ली में होंगी कि अब वो अपने भाई के लिए ज्यादा परेशान ना हो। जिस भाभी का उन्होंने इंतखाब किया था वो भाभी उनके भाई को बहुत जल्द खुशियां देगी।